अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। आज हम इस बारे में जानेंगे कि रमज़ानुल मुबारक में जब शैतान कैद कर दिया जाता है तो लोग गुनाह क्यों करते हैं। जहाँ तक शैतान के कैद होने की बात है तो ये दर्जनों अहादीस के अंदर मौजूद है। इसके हवाला से ये सही बुखारी शरीफ इसकी जिल्द 1 है और इसमें हदीस नंबर 1899 है। नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इज़ा दाखला रमदानु, जब रमज़ान शरीफ आ जाता है, फुतिहत अबवाबुस समाई, तो आसमान के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं, वगुल्लिक़त अबवाबु जहन्नमा, और जहन्नम के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं, वसुलसिलतिश शयातीनु, और शयातीन को जंजीरों से जकड़ दिया जाता है। और इसी तरह से मुस्लिम शरीफ के अंदर हदीस नंबर 2495 है और उसके अंदर यह लफ्ज़ है कि सुफ़िदतिश शयातीनु, शयातीन को बेड़ियों में जकड़ दिया जाता है। और यूं ही ये सुनन नसाई इसकी जिल्द 1 है और इसमें नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ये फरमान मौजूद है। हदीस नंबर 2099 है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इज़ा दाखला रमदानु फुतिहत अबवाबुल जन्नती, जब रमज़ान शरीफ आ जाता है तो जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं, वगुल्लिक़त अबवाबु जहन्नमा, और जहन्नम के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं, वसुलसिलतिश शयातीनु, और शयातीन को जंजीरों से जकड़ दिया जाता है। और सुनन नसाई में यही एक हदीस नहीं बल्कि बहुत सारी हदीसें इस बात पर दलालत करती हैं कि शैतान जो है उसको जंजीरों से जकड़ दिया जाता है और बेड़ियों में कैद कर दिया जाता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब शैतान कैद कर दिया जाता है तो लोग गुनाह क्यों करते हैं। तो इसका पहला जवाब सुनन नसाई के अंदर ही मौजूद है। हदीस नंबर 2106 है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, तुफ्तहु फीही अबवाबुस समाई, ये रमज़ान का महीना वो है जिसमें आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, वतुग़लक़ु फ़ीही अबवाबुल जहीम, और इसमें जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, वतुग़ल्लु फ़ीही मरादतुश शयातीन, और सरकश शैतानों को तोक पहना दिए जाते हैं। तो इस हदीस से पता चला कि सरकश और बड़े शयातीन जकड़ दिए जाते हैं और आम जो हैं वो खुले रहते हैं, जिनकी वजह से इंसान जो है वो गुनाहों के अंदर मुबतला होते हैं। इसका एक जवाब तो ये है। और दूसरा जवाब ये है कि तमाम शयातीन जकड़ दिए जाते हैं, यानी सरकश भी, बड़े भी और आम भी। तो जो इंसान गुनाह करते हैं वो शैतान के बहकाने पर नहीं करते बल्कि वो अपने नफ्स की शरारतों की वजह से करते हैं। इसके हवाले से रब्बुल ज़ुल जलाल कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, 13वां पारा है, इन्नन नफ्सा लअम्मारतुम बिस्सूई, कि बेशक नफ्स तो बुराई का हुक्म देने वाला है। इससे पता चला कि जिस तरह शैतान के बहकावे पर कोई इंसान गुनाह करता है उसी तरह नफ्स भी बुराई का हुक्म देता है और नफ्स के कहने पर भी इंसान जो है वो गुनाह करता है। और इसी तरह सुनन इब्न माजा में हदीस नंबर 1893 है, उसके अंदर ये लफ्ज़ हैं, वनऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना, और हम अपने नफ्स की शरारतों से अल्लाह की पनाह मांगते हैं। और इसी मफहूम को मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमहुल्लाह आपने भी बयान किया। ये मिरआतुल मनाजी इसकी जिल्द 3 है और सफ़ा नंबर 145 पर आप ये इरशाद फरमाते हैं, और हकीकत में इबलीस माँ अपनी ज़ुर्रियतों के कैद कर दिया जाता है, यानी रमज़ान में शैतान हकीकत में कैद कर दिया जाता है, सारे शयातीन कैद कर दिए जाते हैं। इस महीना में जो कोई भी गुनाह करता है वो अपने नफ्स अम्मारा की शरारत से करता है, ना कि शैतान के बहकाने से। तो नफ्स अम्मारा की शरारत से इंसान गुनाह करता है, शैतान के बहकाने से नहीं करता। ये इसका दूसरा जवाब है। और तीसरा जवाब यह है कि शैतान पर लफ्ज़ कैद का मजाजन इतलाक किया गया है, यानी ये नहीं है कि दर हकीकत वो कैद कर दिया जाता है बल्कि उसकी कुव्वत जो है वो कम कर दी जाती है और उसके वसवसों का असर जो है वो कम कर दिया जाता है और उसकी गिरफ्त जो होती है लोगों पर वो ढीली पड़ जाती है। ये शैतान को कैद करने से मुराद है। और चौथा जवाब यह है कि शैतान 2 तरह के होते हैं, एक होता है खारजी शैतान और एक होता है दाखिली शैतान। खारजी शैतान तो रमज़ान में कैद कर दिया जाता है, दाखिली शैतान जो है वो आज़ाद फिरता रहता है, जिसकी वजह से इंसान रमज़ानुल मुबारक में भी गुनाह करता है। और इसका 5वां जवाब ये है कि छोटे बड़े तमाम शयातीन हकीकत में कैद कर दिए जाते हैं, लेकिन रमज़ानुल मुबारक में लोग इसलिए गुनाह करते हैं कि 11 माह शैतान के बहकाने से उसके वसवसों का असर इस कदर रासिक हो जाता है कि 1 माह की गैर हाजिरी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यानी 11 माह में उसने जो बहकाया लोगों को, उसने जो वसवसे दिलाए लोगों को, उसका असर इस कदर मजबूत हो गया और इस कदर रासिक हो गया कि 1 महीना वो गैर हाजिर भी रह जाए तो उन पिछले वसवसों की वजह से और बहकाने की वजह से लोग जो हैं वो गुनाहों के अंदर मुबतला होते रहते हैं।